मैं आप लोगों को एक बार सिक्योरिटी टीम से मिलवाना चाहूँगा। पीछे हम लोग खुद भी ऑब्ज़र्व कर रहे थे और टावर से रेजिडेंट्स की हेल्प से भी बहुत इनपुट्स मिल रहे थे पुरानी एजेंसी को लेके कि उनकी एफिशिएंसी अच्छी नहीं थी। बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कंप्लेंट्स आ रही थी, गेट मैनेजमेंट, टावर मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों को लेके। तो एक हार्ड डिसीजंस हम लोगों ने लिया सोसाइटी के हित में कि सिक्योरिटी हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। 1 मई से हम लोगों ने एक नई एजेंसी लेकर आए हैं सोसाइटी में, स्विफ्ट एजेंसी। और अभी तक हम लोग तो सेटिस्फाइड हैं। रेजिडेंट्स की तरफ से भी अच्छा सुनने को मिल रहा है कि इनके जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, एसओपीज़ हैं, ये लोग फॉलो करवा रहे हैं अपने टावर लेवल पे। और मैं चाहूँगा ये लोग खुद बताएं क्या क्या इनके एसओपीज़ हैं और क्या चीज़ें ये मॉनिटर करते हैं अपने स्टाफ को लेके। तो मैं सबसे पहले मिलवाना चाहूँगा गजेंद्र जी, जो हमारे यहाँ के एसओ हैं सिक्योरिटी के डे शिफ्ट में। सर, मेरा नाम गजेंद्र सिंह यादव, सिक्योरिटी ऑफिसर, अमरपाली, ड्रीम वैली 2। सर, 1 तारीख से हम लोग ज्वाइन किए हैं। हमारी टीम बढ़िया ईमानदारी से काम कर रही है, कोई लापरवाही नहीं हो रही है। हम सुबह 7:45 पे ब्रीफिंग सभी गार्डों का करवाते हैं। उसमें जो भी पॉइंट नाइट वालों से हैंडओवर लेके जो भी ऊपर से हमें इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, इसके बाद में उनके बारे में समझाते हैं। इसके बाद में टावर बाई टावर हमारा सुपरवाइज़र, पीटीआर और हम खुद राउंड लेते हैं। टावर में गार्ड से पूछताछ करते हैं कि किस प्रकार एंट्री करते हो विजिटर की, तो वो बताते हैं कि हम प्रॉपर तरीके से एंट्री कर रहे हैं और इसमें कंफर्म करके ऊपर किसी को जाने देते हैं। और इधर वो कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, तो लेबर 9 बजे से 6 बजे तक यहाँ काम करने के लिए अलाउ है। इसके बाद में उनका बैग शाम को जब 6 बजे आउट होती है तो उसका बैग प्रॉपर चेक करते हैं, तभी हम लोग जाने देते हैं। पार्क में सर हमने एक लेडीज़ गार्ड लगा रखी है और एक से सिक्योरिटी गार्ड वेद प्रकाश परमानेंट जो रहते हैं। यहाँ सर आवारा कुत्ते कुछ ज़्यादा हैं, तो उसको हम बाहर भगाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो पालतू कुत्ते रेजिडेंट घुमाते हैं उनको मना करते हैं कि यहाँ घुमाना अलाउ नहीं। नमस्कार सर, मैं सिक्योरिटी सुपरवाइज़र करमवीर यादव। मेरा मोटिव ये रहता है कि सर यहाँ पे जितनी भी सुरक्षा एजेंसी जो मेरे साथ काम कर रही है उसको देख रेख में देखते हुए जैसे कोई विजिटर आ रहा है तो खुद से भी चेकिंग करने जाता हूँ टावर में कि विजिटर आ रहा है, ये लोग कंफर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और फिर सर मैं रजिस्टर भी चेक करता हूँ सुबह से शाम तक के कितनी एंट्री हुई है। सर फीडबैक भी लेता हूँ मैं रेजिडेंट से कि क्या काम कर रही है हमारी सिक्योरिटी, अच्छा फीडबैक है या कितना सही है। तो माई गेट से सर प्रॉपर एंट्री हो रही है हम लोगों की। जितने विजिटर आ रहे हैं और जितने वेंडर लोग हैं उनकी प्रॉपर एंट्री की जा रही है। और वहाँ से अगर कंफर्मेशन नहीं होता है तो हम कंफर्म करके ही वहाँ से भिजवाते हैं उनको। और जैसे हमारे ये ड्राइव वे एरियाज़ हैं उनको भी क्लियर करवा रहे हैं। और पहले से जो पार्किंग एरियाज़ हैं उनको क्लियर करवाते हुए सर व्यवस्थित रूप से गाड़ियों को भी खड़ी करवा रहे हैं हम लोग। और मैं खुद जाके टावर बाई टावर सर ऊपर से नीचे तक सर्च करता हूँ, कहाँ गंदगी है, कहाँ क्या है सर, वो सब पूरा चेक करता हूँ। उसके बाद ही सर शाम को जैसे हम लोग ब्रीफिंग कराते हैं उसमें हैंडओवर से पहले चेक करवा लेते हैं टावर गार्ड से नीचे से ऊपर। जैसे हमारा पोडियम एरिया है यहाँ पे भी चेक कराते हैं जितने टावर गार्ड्स हैं। और हैंडओवर देते वक्त जो हमारा टावर गार्ड है वो दूसरे को बता के जाएगा कि ये समस्या है, वो भी आप बता के ही जाता है दूसरे अपने रिलीवर को। और तभी रिलीव करता है जब हमारा टावर गार्ड, जब तक उसका रिलीवर नहीं पहुंच जाता है वो पूरा बता के ही सर रिलीव करता है। उसके बाद हम लोग फिर एक बार तभी जाते हैं ब्रीफिंग के बाद, फिर एक बार चेक कराते हैं जो हमारा नाइट शिफ्ट होती है। तो वो लोग एसओ नाइट शिफ्ट के और डे शिफ्ट के एसओ लगातार चेक करते हैं। और सर हमारे जितने भी सिक्योरिटी गार्ड हैं वो सर फायर से रिलेटेड सब कुछ आता है उनको। और रेस्क्यू करना भी आता है, जैसे लिफ्ट में कोई फंस जाता है तो 2 से 3 मिनट का रेस्क्यू भी सर कर लेते हैं। इतने अंडर
कम में सर। और फायर के लिए भी हम सर महीने में 4 बार ट्रेनिंग दिलाते हैं। और उसका जैसे हम ब्रीफिंग करते हैं उसमें हम लोग देखते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग भी, जैसा हमें निर्देश मिलता है उस तरीके से हम ट्रेनिंग भी कराते हैं वहाँ पे। और जितने भी हमारे सिक्योरिटी गार्ड हैं उनकी सब हम ग्रूमिंग पूरी तरीके से चेक करते हैं। एक लिस्ट भी बनाते हैं ग्रूमिंग के लिए, जो भी ड्रेस कोई गंदी तो नहीं है, प्रॉपर ड्रेस में है या नहीं, वो सब चेक करके ही सर हम लोग अंदर ड्यूटी पर लेते हैं। और पूरी तरीके से हम उनको निर्देश देते हैं कि अलर्ट रहिए, जो भी आ रहा है उनका कन्फर्म करके ही भेजिए। किसी भी प्रकार से किसी भी रेजिडेंट्स को कोई अगर मदद की ज़रूरत है उसको मदद भी करिए। जो सर हमारे मेन गेट से एंट्री कर रही है विदाउट स्टिकर गाड़ी, और रेजिडेंट्स को बोल भी रखा है, 3 दिन का हमने समय भी दिया है कि आप स्टिकर लगवाइए। जो विदाउट स्टिकर गाड़ियां हैं उनका सर हम प्रॉपर एंट्री कर रहे हैं। डे में हमारी 1100 से 1200 गाड़ियां पर डे हम एंट्री भी करते हैं अपने रजिस्टर में। और उनको रेजिडेंट्स को बोल भी रखा है, तो वो भी स्टिकर लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सर 2 से 3 दिन में पूरा विदाउट गाड़ियों पे पूरा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं सर। नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके सामने राहुल कश्यप। जैसा कि पिछले कई दिनों से हम लोग खुद भी फेस कर रहे हैं, जब हम अंदर के टावर्स विज़िट करने आते हैं, टावर्स के अंदर घुसते हैं तो नेटवर्क के सिग्नल्स बहुत पुअर हैं। और आज कोविड के बाद नेटवर्क हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बेसिक सुविधा है, जिसमें मोबाइल की सुविधा, और मोबाइल पे अगर हम बात नहीं कर पा रहे हैं तो अपने आपको हेल्पलेस फील करते हैं। आज हम लोगों ने इसी क्रम में पिछले कई दिनों से मैं एयरटेल टीम के साथ टच में था, और आज ये एयरटेल से मिस्टर कृष्णा आए हुए हैं। इनके साथ मैं डिफरेंट टावर्स विज़िट करके नेटवर्क की स्ट्रेंथ चेक करवा रहा हूँ। कृष्णा जी, आप बताइए। अभी थैंक यू राहुल जी। एक्चुअली आपके तरफ से AOA की टीम की तरफ से कंपनी रेस किया गया था सर एयरटेल के लिए, तो उसी के रिगार्डिंग हम आज विजिट के लिए आए हैं सर। और हमने एक्चुअली सारा डाटा ले लिया है सर। फर्दर हम अपने सीनियर को भेजेंगे डाटा सर, और फर्दर ये आपके सोल्यूशन के लिए आगे से कोऑर्डिनेट वो करेंगे सर। जी, थैंक यू कृष्णा जी। हमारे साथ कुछ यहाँ के निवासी लोग भी हैं हमारे साथ। B3 टावर से सतीश जी हैं, B4 टावर से आशुतोष भाई हैं। मैं चाहूँगा आप लोग भी अपना रियल फीडबैक एक बार साझा करें। सतीश जी। थैंक यू राहुल जी। मेरा नाम सतीश है। मेरा फ्लैट जो है B3 ग्राउंड 01 है। मुझे यहाँ शिफ्ट हुए 2 महीने से ज़्यादा हो गए। 2 महीनों में प्रोग्रेस तो है, सिक्योरिटी टीम चेंज हुई है, उसके बाद काफ़ी सिक्योरिटी में प्रोग्रेस है, और साफ़ सफाई में भी पहले से बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है। और रिजोल्यूशन टाइम जो है माई गेट पे वो पहले से बेटर हुआ है, तो इसके लिए एक प्लस पॉइंट है। और बाकी काम चल रहा है। बाकी हम लोगों ने और भी चीज़ों को लेके बोला है, पार्किंग इशू, और उसके लिए भी नई सिक्योरिटी एजेंसी काम कर रही है। तो इसके लिए तो AOA टीम ने थोड़ा पहले से बेहतर काम किया है और अच्छा किया है, ये पॉजिटिव साइन है। सर आप कुछ? मेरा टावर B4 1704 है। मैं यहाँ लगभग 3 महीने हो गए मेरे शिफ्ट किए। जब मैं शिफ्ट किया था उस समय जो एजेंसी थी थोड़ी उसमें बहुत ज़्यादा लापरवाही थी, इसके कारण हम लोगों ने कंप्लेन भी किए। तो धीरे धीरे इन लोगों ने कहा कि ठीक है हम देखते हैं। फिर उसके बाद जो नई सिक्योरिटी एजेंसी आई है, इसने बहुत अच्छे से काम, और ये नहीं कि किसी भी बायर से मिसबिहेव या किसी भी तरह का कोई कंप्लेन नहीं आता है। ये लोग बहुत पोलाइटली हैंडल करते हैं सिचुएशन को, ये बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे डॉग वाले केस में भी है, तो अभी 2-3 दिनों से डॉग के लिए भी लगाए हैं, तो इन्होंने हम्बली रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग इधर उधर ना करें। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और जो भी एंट्री है टावर से पूछताछ भी करते हैं जो बाहरी लोग होते हैं, तो ये भी अच्छा पॉइंट है। मैं इसको खुद देखा हूँ। और कोई भी जैसे अनवांटेड लोग आ जाते हैं उसको भी अच्छी तरह से हैंडल करते मैंने देखा है, रात में कम से कम 10-11 बजे। तो ये बेटरमेंट है हमारे सोसाइटी के लिए। रही बात साफ़ सफाई की, तो डे बाई डे इम्प्रूवमेंट हो रही है हमारी, तो इसके लिए काबिल तारीफ़ है। मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं इनको मतलब इन्होंने जहाँ भी कोई पॉइंट आउट होता है तो हम लोग भी राहुल भाई को या श्याम जी को मैं बोलता हूँ, तो इन लोगों ने कोशिश करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी हमारे जो है कमियां दूर की जाए। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। और ये सब इस तरह से अगर हम आगे बढ़ते रहें तो नो डाउट कुछ दिन में हम एक अच्छी सोसाइटी डेवलप करके रहेंगे। थैंक यू। अब आप लोगों का ध्यान हम आजकल के आवाज़ों और सुरक्षा के दृष्टिकोण से अवगत कराना चाहेंगे ड्रीम वैली 2 के लिए। आप लोगों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी टीम और हम पूरी गहराइयों के साथ फायर फाइटिंग से रिलेटेड या फायर से रिलेटेड जो भी इशू है हमारे सोसाइटी में, उस पर काम कर रहे हैं।
और आप लोगों ने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में कि टावर या आपके फ्लैट्स में अलार्म भी बजते होंगे और सुधार भी किया जाता होगा। मैं आप लोगों को एश्योर करना चाहता हूँ कि लगातार हमारे पुराने ब्लॉक जैसे C6 से 10 और A1 से A7 हमारा फायर फाइटिंग का टेस्टिंग ऑलमोस्ट हो चुका है और आपका जो ये फ्लैट्स हैं A ब्लॉक और C ब्लॉक के पूरी तरह से आपका फायर फाइटिंग एक्टिव है किसी भी परिस्थितियों को, किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए। आप लोग निश्चिंत रहें, आप एक सेफ़ हैंड में हैं और सेफ लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। हम कहीं भी किसी चीज़ का कठिनाई होने देने से बचाने की हमेशा कोशिश करते रहेंगे। इसके साथ साथ हम उन लोगों को भी आश्वस्त करना चाहते हैं जो अभी नए 15 टावर आप लोगों के सामने डिलीवर हुआ है कि फायर फाइटिंग एक्टिव उन फ्लैट और उस टावर में भी है जिसमें 2, 4, 5 लोग रहते हैं। इस तरह की कोई सुरक्षा की कमी नहीं है। हाँ, ये भी मैं एक्सेप्ट करना चाहूँगा कि सब कुछ अभी एक्टिव पूरी तरह से नहीं है। कुछ अलार्म सिस्टम में दिक्कत हो सकती है, आपका PA सिस्टम में दिक्कत हो सकती है। कोई मेजर पॉइंट नहीं है कि अलार्म सिस्टम में दिक्कत है तो कोई से परेशानी होने वाली 2-4 लोगों के लिए खासकर। हमारा हमेशा कोशिश है हर एक चीज़, हर एक जो फैसिलिटीज़ हैं फायर से रिलेटेड उसको जल्द से जल्द एक्टिव किया जाए। और आप लोगों से भी हम चाहेंगे, सपोर्ट लेना चाहेंगे। जैसे हमारे C6 से 10 में हमारे भाई इंटीरियर कराते हैं और उससे जो नुकसान होता है जिसका खामियाजा हमें आज तक भुगतना पड़ता है, जो हम FS सिस्टम को या फायर अलार्म सिस्टम को पूरी तरह से अभी भी एक्टिव नहीं कर पा रहे हैं, वो कारण हमारा है, गलती हमारी है। हम अपना इंटीरियर कराते हैं, वहाँ उससे के साथ छेड़छाड़ करते हैं। हम रिक्वेस्ट आगे भी करेंगे सभी लोगों को। अब हम इस दिशा में काम कर रहे हैं कि सबका टेस्टिंग जल्द से जल्द करा के फिर से एक्टिव किया जाए। तो आप लोग अपने इंटीरियर कराते वक्त इस सिस्टम के साथ कभी भी छेड़छाड़ गलती से भी न करें। ये बहुत भी कॉस्ट वेयरिंग काम हमारे लिए हो जाता कि ये बर्डन आपके लिए हो जाता, अपने सोसाइटी के एक्सपेंस के लिए हो जाता। धन्यवाद आप लोगों के सपोर्ट के लिए। मैं दोबारा आपके समक्ष हूँ। मैं आपको कुछ हॉर्टिकल्चर के बारे में बताना चाहूँगा। ये हॉर्टिकल्चर भी हम देख रहे हैं यहाँ अमरपाली ड्रीम वैली प्रोजेक्ट में। अभी तक हमारे पास C6 और C10 का एरिया हमारे को हैंड ओवर हुआ है। उसकी हम प्रॉपर वाटरिंग, मैन्यूरिंग, जो भी चीज़ें फर्टिलाइज़र वगैरह डालना है उसमें, वो सब चीज़ें हम लुक आफ्टर कर रहे हैं। और जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, यहाँ पर ये हम ऊपर पार्क एरिया वाले में खड़े हैं। ये हमें अभी हैंड ओवर एरिया हुआ नहीं है, लेकिन बीच बीच में हम अपने गार्डनर्स को बोलते हैं कि यहाँ पर कभी कटाई करो, कभी कुछ पड़ा है साफ़ सफाई कर लो। लेकिन हम बार बार NBCC से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस एरिया को हमें दे दो, सो दैट दिस एरिया विल बी प्रॉपरली मेंटेन्ड। जैसे अभी आप देख रहे हैं इसमें घास कुछ चढ़ी है, अभी बरसात आने वाला है। हम चाहते हैं कि इसको कटवाए, लेकिन NBCC वालों ने बोला है कि ये हमारे पास मशीन नहीं है कि इसको हम कैसे कटवाएं। तो नाउ वी हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर फ्रॉम आवर ओन। तो मशीन हमारे पास कुछ दिनों में आ जाएगी, तो हम इस एरिया को इसको क्लीन और ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं। जैसे ये लग ही रहा है कि दिस इज़ ये बेस्ट प्लेस, दिस इज़ ए ग्रीन लंग फॉर दिस सोसाइटी। सो हम चाहते हैं कि इसको हम अपने पास हैंड ओवर में ले लें और इसको ब्यूटीफाई करें। और मोस्टली जल्दी हम इसमें गमले, प्लांट्स, ऑर्नामेंट्स ये हम लगाएंगे। जितने भी हेज वगैरह है वो सब हम इसमें लगाए हैं। इसमें हमारे को एक्सपर्टाइज़ है। सो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं पूरा तरह हरा भरा बनवा दूँ। सो लेट अस होप कि अगले महीने से ये पीस ऑफ लैंड ही बताऊंगा इसको, पीस ऑफ ग्रीन लंग, ये आपको दिखने में और भी सुहावना और ब्यूटीफुल लगे। थैंक यू। नमस्कार साथियों, मेरा नाम सतीश कुमार है। मैं यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी की तरह पोस्ट पर काम कर रहा हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर लगभग 5300 फ्लैट्स की ऑन बोर्डिंग डिलीवरी स्टार्ट हो चुका है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर पहला स्टेप जो सबके लिए होता है वो होता है कि आपको की हैंड ओवर लेना। तो की हैंड ओवर लेने के लिए क्या होता है कि आपको एक प्रोसेस के थ्रू जाना होता है, जिसके लिए हमने क्या क्या माइग्रेट को लाया है, जो कि यहाँ की फैसिलिटीज़ को मैनेज करती है जिस तरीके से। तो सभी को ऑन बोर्ड, सबसे पहले हैंड ओवर लेने के पहले क्या होता है, ऑन बोर्ड होना पड़ता है। तो ऑन बोर्डिंग की प्रोसेस
मैनेज करने के लिए माईगेट का यूज़ करते हैं हम लोग। साथ में टेनेंट्स के मूव इन और मूव आउट की भी चीज़ों को हम लोग मैनेज करते हैं यहाँ पे। विजिटर मैनेजमेंट मैनेज करते हैं। जितनी भी मेंटेनेंस की चार्जेस फीस पे होती है सब कुछ ऑनलाइन माईगेट के थ्रू ही मैनेज होती है। और यहाँ पर अगर आपको बता दिया तो बिल्कुल ज़ीरो कैश अलाउ है यहाँ पर। कोई कैश हम लोग नहीं लेते, जो भी है सब कुछ ऑनलाइन होती है पेमेंट यहाँ पर। अभी आज की डेटा के हिसाब से अगर बताया जाए तो टोटल 2697 लोग माईगेट पर ऑनबोर्ड हो चुके हैं जो एक्टिव फ्लैट्स हैं अभी। साथ में अगर आपको बताया जाए पिछले लगभग यहाँ पर रेसिडेंट्स 1 साल से ऊपर से रह रहे हैं, तो पिछले 1 साल से ऊपर से रहते हुए देखा जाए टोटल नंबर ऑफ़ कंप्लेंट्स जो माईगेट पे अभी तक रिसीव हो चुकी है टोटल 8,162 रिसीव हो चुकी थी, जिनमें से हमने 7,915 रिजॉल्व कर दिए हैं। अभी आज की डेट में जो हमारे पास पेंडिंग है 247 है जो पेंडिंग है। तो हम लोग लगातार इस चीज़ पे काम करते रहते हैं, चीज़ों को देखते हैं। सोसाइटी बड़ी है तो प्रॉब्लम आती है, थोड़ी सी नंबर ऑफ ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर बिल्कुल मेहनत से सब काम कर रहे हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। और आप समझ सकते हैं कि लगभग 8,000 कंप्लेंट होने के बाद लगभग 8,000 मतलब प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया गया है। बस जो रह गया 250 के आसपास रह गया, जो कि बहुत जल्दी ये भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। साथ में एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ। फ़िलहाल हमारे मदन जी जो ट्रेजरर है अभी वो है नहीं, तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि जो भी चीज़ें होती है सब कुछ ऑनलाइन हम लोग पेमेंट लेते हैं, कोई कैश नहीं लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर किसी तरह की डिस्क्रिपेंसी की चांसेस बहुत ही ना के बराबर रह जाती है। जैसा कि शायद बहुतों को पता भी होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि लास्ट दिसंबर में कोर्ट रिसीवर ने यहाँ पर ऑडिटिंग के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट को भेजा था। उन्होंने हमारी ऑडिटिंग की है लगभग 3 दिन तक। ऑडिटिंग करते समय उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि ये जो सोसाइटी जो कैशलेस तरीके से काम कर रही है, जिस तरीके से काम कर रही है, मिसाल होगा सारी सोसाइटीज़ के लिए। और मैं अपनी तरफ से रिकमेंड करूँगा सीआर में कि ड्रीम वैली की तरह ही इसी प्रोसेस को फॉलो करें सारी बाकी सोसाइटीज़, जो कि एक देखा जाए तो काबिल तारीफ़ है हमारे लिए। तो ये सारी उन्होंने रिपोर्ट अपनी सौंप दिया है सीआर ऑफिस में, और ये हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव की बात है। और हर चीज़ यहाँ पर जो चीज़ मैनेज की जा रही है बिल्कुल ऑनलाइन तरीके से मैनेज की जा रही है, और ऑडिटेड रिपोर्ट भी सीआर के पास है, सब कुछ है। तो किसी तरह की आपको मैं आश्वासन दे देता हूँ कि चिंता की बात नहीं है। सोसाइटी बिल्कुल सेफ हाथों में है और सही तरीके से बिल्कुल मैनेज किया जा रहा है। थैंक यू। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अपने सोसाइटीज़ में जो भी मंथली एक्सपेंसेस होते हैं वो बाकायदा माईगेट पर दिया जाता है, डाला जाता है। साथ के साथ आप मेंटेनेंस ऑफिस आइए, वहाँ पर नोटिस बोर्ड पर भी लगाए जाते हैं सारे एक्सपेंसेस की। जो भी डिटेल्स किसी भी तरह की आपको जानकारी चाहिए तो आप माईगेट के थ्रू या आप सोसाइटीज़ के नोटिस बोर्ड पे आकर देख सकते हैं। अभी हम लोग सेंट्रल पार्क में हैं। ये वही प्रांगण है जहाँ पे हमने 15 अगस्त मनाया है। एकजुटता दिखाई है, सोसाइटी के सभी लोग इस प्रांगण में आए हैं। और ये प्रांगण हमें आज भी याद दिलाता है कि आज से 1 साल पहले ना यहाँ पे हरियाली थी, ना इन सोसाइटी के किसी भी फ्लैट में लाइट जलते थे, और ना ही हम जैसे और हमारे बालक यहाँ पे खेलते थे। आज सोसाइटी में चहल पहल है, लोग और हमारे परिवार के बच्चे शानदार जीवन यापन कर रहे हैं, खेल रहे हैं और हरियाली भरी हुई है। ऐसे ही माहौल के लिए हमने एक सपना देखा था 1.5 साल पहले। काफ़ी लगातार हमने इस पे चर्चा की थी और आज आप देख सकते हैं कि वो सपना साकार हो गया है। सपना हमारे सामने हकीकत बनकर खड़ी है और ऑलमोस्ट 2200 लोग, 2200 परिवार आज हमारे इस सोसाइटी में रह रहे हैं, जहाँ पर पानी, बिजली और सिक्योरिटी की सारी सुविधाएं यहाँ पे मौजूद हैं। हरिश्याम जी ने ऑलरेडी बताया है कि एक मेजर पॉइंट जो कि फायर अलार्मिंग सिस्टम से है, और वो आज के डेट में जब इस तरह का मौसम हो और टेम्परेचर 45 डिग्री के आसपास पहुंच जाता हो तो सभी के मन में ये एक हरगिज़ ये रहता है कि कहीं हमारे सोसाइटी में भी कहीं किस तरह का अनहोनी ना हो जाए और प्रॉब्लम ना हो। उस कार्य में भी, उस दिशा में भी हमारी टीम लगातार काम कर रही है। फायर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लगातार टेस्टिंग चल रही है। C6 से C10 और A1 से A7 में काफ़ी हद तक काम पूरा हो चुका है,
जिसे मैं बोलूं कि 90% काम हो गया है और बाकी के भी टावर में फायर सिस्टम का कार्य काफ़ी अग्रसर है। इसके साथ ही मैं पंकज पांडे अपनी पूरी टीम के साथ हरिश्याम ठाकुर, राहुल जी, आशुतोष जी, सतीश भाई, दोनों ही सतीश भाई, और साथ ही हमारे सिक्योरिटी टीम जो कि दिन रात हमारे सोसाइटी को सिक्योर रखने के लिए जिन्होंने दिन रात एक किया है और मेहनत कर रहे हैं, इन सब का मैं धन्यवाद ज्ञापन करूंगा कि इसी तरह मिलजुल कर काम करते रहें, सोसाइटी को सुसज्जित करें और हम आने वाले समय में भी अपने यहाँ के निवासियों को आश्वस्त करते हैं कि इस सोसाइटी को सुंदर, सौम्य और काफ़ी अच्छा बनाएंगे। धन्यवाद।